जय हिंद साथियों। आज हम सीखेंगे दीज और दोज का यूज। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीज का अर्थ होता है ये। दीज शब्द दिस का बहुवचन होता है यदि वस्तु पास है और एक से अधिक वस्तुएं हैं और फिर आप इशारा कर रहे हैं तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि वस्तुएं दूर है आपसे, ठीक, तो और फिर उसके लिए आप इशारा कर रहे हैं तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। दोज शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है वे। ठीक, दोज शब्द दैट का ही बहुवचन होता है और वस्तु आपसे दूर है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक, दीज और दोज दोनों के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग। दिस और दैट के साथ हम लोग इच का प्रयोग करते थे, तो दिस ही और दैट का ही बहुवचन जो होता है वो होता है दीज और दोज। दिस दोज का प्रयोग भी हम इशारा यानी कि संकेत करने के लिए ही करते हैं। दिस दैट का प्रयोग आप एक ही वस्तु के लिए करते थे, लेकिन दीज और दोज का प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक, दीज और दोज के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उससे संबंधित जो नाउन दिया रहेगा सेंटेंस में उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं ट्रांसलेशंस को करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये की जो स्पेलिंग होती है वो होती है दीज, THESE, और जो वे का स्पेलिंग होता है वो होता है दोज, THOSE। दीज और दोज दोनों के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद हम उससे संबंधित जो भी नाउन होगा उसको रख देंगे। ठीक, तो जैसे कि दीज, दीज की जो ये कुर्सियाँ हैं, दीज आर, ये की जो स्पेलिंग होती है वो होती है दीज, THESE, दीज। दीज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग, तो दीज आर, ARE, कुर्सियाँ। अब देखिए एक से अधिक कुर्सी है, हमने पहले बताया था कि एक से अधिक नाउन्स के लिए संकेत करने के लिए आप दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कुर्सी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है चेयर, CHAIR। अब देखिए ढेर सारी कुर्सियाँ हैं तो इसके लिए हम एस का प्रयोग करेंगे, तो ये बहुवचन बन जाएगा। कुर्सी का जो बहुवचन हो जाएगा वो चेयर्स हो जाएगा। ठीक है, दीज और दोज के यूज के पास हम आपको इंग्लिश में नंबर्स को पढ़ाएंगे, NUMBERS। नंबर्स का मतलब होता है वचन। इंग्लिश में कितने वचन होते हैं उसके ज्ञान हम टोटली आपको करा देंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा जितने भी रूल्स होंगे उसके अनुसार इसमें यस वस कैसे लग जाता है। अगला ट्रांसलेशन है वे कुत्ते हैं। वे की अंग्रेजी जो होती है वो होती है दोज, THOSE। दोज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग, तो दोज आर। कुत्ते का जो स्पेलिंग होता है डॉग, DOG, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, और ढेर सारे कुत्ते हैं तो इसका हम प्लूरल्स बनाएंगे डॉग्स, तो दोज आर डॉग्स। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन है ये बिल्लियाँ हैं। ये की जो स्पेलिंग होगी वो होगी दीज, THESE। दीज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग, तो दीज आर। बिल्लियाँ की स्पेलिंग जो होती है, बिल्ली की स्पेलिंग जो होती है वो कैट होती है। कैट में आप क्या लगाएंगे? एस, तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा कैट्स, दीज आर कैट्स। वे खिलौने हैं, तो वे की जो स्पेलिंग होती है वो होती है दोज, THOSE। दोज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग, ARE। 2000। खिलौने की जो स्पेलिंग होती है वो होती है टॉय, TOY। इसमें आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, तो इसका प्लूरल फॉर्म्स ट्वाइस हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है ये किताबें हैं। ये की जो स्पेलिंग होगी वो होगी दीज, THESE, दीज। ठीक, दीज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग, दीज आर। अब किताब की जो स्पेलिंग होती है वो होती है बुक, BOOK। बुक के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग, तो इसका प्लूरल फॉर्म्स हो जाएगा दोज आर बुक्स। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है ये वे पेंसिलें हैं। तो जो वे की स्पेलिंग होती है वो होती है दोज, THOSE, दोज। दोज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग। उसके बाद हम नाउन, उससे संबंधित नाउन का प्रयोग कर देंगे। नाउन क्या है इसमें? पेंसिल, तो पेंसिल की स्पेलिंग होती है PENCIL। पेंसिल में आप किसका प्रयोग करेंगे? एस का, पेंसिल्स हो जाएंगे। ढेर सारी पेंसिल्स की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन है ये कलमें हैं। तो ये की जो स्पेलिंग होती है वो होती है दीज, THESE। दीज के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग, दीज आर। कलम की जो स्पेलिंग होती है वो पेन होती है, पेन, पेन। कल में ढेर सारे पेन की बात की जा रही है तो इसमें आप क्या लगाएंगे? एस, तो प्लूरल फॉर्म उसका बन जाएगा दीज आर पेन्स। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वे सड़कें हैं। तो वे की जो स्पेलिंग होती है वो होती है दोज, THOSE। दोज के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग। सड़क को इंग्लिश में हम रोड कहते हैं, ROAD। ठीक, तो रोड में आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, तो ये ट्रांसलेशन बन गया दोज आर रोड्स। आई होप आपको दीज और दोज के ट्रांसलेशंस में कोई किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो रही होगी। यदि किसी प्रकार की दीज और दोज के ट्रांसलेशन में समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट में
ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दीज और दोज दोनों का जो प्रयोग होगा वो हम दूर की एक से अधिक वस्तुएं हैं और उसके लिए आप इशारा कर रहे हैं तो दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। दोनों के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो भी नाउंस होगा उसका प्लूरल फॉर्म बना